नमस्कार। जिस तरह से सोनम ने शादी के फेरे लिए और फिर हनीमून प्लान किया और हनीमून ट्रिप में लगातार बदलाव किए, राजा को मारने के प्लान लगातार बदलती रही। कभी पिस्तौल से मारने का प्लान बनाया, कभी पहाड़ पर राजा को अकेले ले जाकर सेल्फी लेते वक्त खाई में धक्का देने का प्लान बनाया, तो कभी खुद के जैसी लड़की को मारकर जिंदा जलाने का प्लान भी बनाया। सोनम के पास कई प्लान थे। ऐसे भी ये सोचना कि सोनम ने अकेले इतने सारे प्लान के बारे में तय किया, ये बहुत मुश्किल है, क्योंकि सोनम की उम्र भी 25 साल से ज्यादा नहीं है और 25 साल की एक लड़की इस तरह से क्राइम प्लान करे और उसे अंजाम दे, तो कहीं ना कहीं इसमें कुछ ऐसे लोगों के शामिल होने की संभावना है जो कि अभी तक पर्दे के पीछे छिपे हैं या फिर रिश्ते की आड़ ले रहे हैं। अब इंदौर के चर्चित राजा रघुवंशी हत्याकांड में एक और सनसनीखेज मोड़ सामने आया है। राजा के भाई सचिन रघुवंशी ने ऐसा बयान दिया है जिसने इस केस को एक नया रुख दे दिया है। सचिन रघुवंशी का दावा है कि सोनम कोई आम लड़की नहीं, एक पिशाचनी है। उन्होंने कहा, इतनी शातिर निकलेगी हमें अंदाजा नहीं था। शिलोंग और पूरा मेघालय तक बदनाम कर दिया इसने। सचिन रघुवंशी ने सोनम और उसके परिवार पर हवाला कारोबार करने का आरोप लगाया है। सचिन ने सिर्फ सोनम ही नहीं, सचिन ने सोनम के पूरे परिवार पर शक जाहिर किया है। सचिन का सवाल है कि एक आम परिवार कुछ ही सालों में इतना अमीर कैसे हो गया। सचिन का आरोप है कि राजा और सोनम का परिवार हवाला कारोबार में शामिल है। राज कुशवाहा भी उस हवाला कारोबार में शामिल है, जिसके पास से 10 रुपए के फटे नोट बरामद हुए जो कि हवाला में यूज होते हैं। उन्होंने सवाल उठाया, इतनी प्रॉपर्टी इनके पास आई कहां से? पूरे परिवार की संपत्ति और उनकी इनकम की जांच होनी चाहिए। वहीं सचिन का दावा है कि हनीमून ट्रिप के दौरान राजा के पास 5 लाख से ज्यादा कैश था जो अब तक गायब है। ऐसे में सवाल उठता है कि क्या वो पैसे सोनम ने ही कातिलों को दिए? क्या ये रकम जबरदस्ती मंगवाई गई थी? सबसे सनसनीखेज खुलासा ये हुआ है कि हनीमून पर गुवाहाटी के कामाख्या मंदिर जाने और फिर मेघालय जाने के टिकट सोनम ने ही बुक करवाए थे, और वो भी घर में बिना किसी को बताए। यहाँ तक कि सबसे बड़ी बात जो सामने आई वो ये कि सोनम ने अपनी और राजा की मेघालय जाने की टिकट बुक करवाई, लेकिन वापसी की नहीं करवाई। टिकटें भी सोनम ने ही बुक की थी, वो भी महंगी फ्लाइट टिकटें। लेकिन अब साजिश की सुई सिर्फ सोनम ही नहीं बल्कि उसके परिवार की तरफ भी उठ रही है। सचिन ने सोनम की मां को भी शक के घेरे में लिया है। उन्होंने कहा कि सोनम की मां को इस साजिश की पूरी जानकारी थी। साफ है कि सचिन का आरोप है कि सोनम और राज कुशवाहा के अफेयर के बारे में घर वालों को पता था, तब भी उन्होंने राजा से इसलिए शादी करवाई क्योंकि वो मांगलिक थी। सचिन ने बताया कि राजा की शादी इसलिए जल्दी करवाई गई थी क्योंकि लड़की मंगली थी। सचिन का कहना है कि लगता है कि सोनम ने पहले से ही राजा को खत्म करने की प्लानिंग कर रखी थी ताकि वो विधवा बनकर फिर दूसरी शादी कर सके। बहरहाल अब सवाल कई हैं लेकिन जवाब कोई नहीं। पहला सवाल, क्या सोनम अकेले खेल रही थी ये खतरनाक और खूनी खेल? क्या उसका पूरा परिवार इस प्लान का हिस्सा था? और सबसे बड़ा सवाल, राजा की हत्या का मास्टरमाइंड कौन है? इस मामले में आगे क्या होता है? किस पर होगी कार्रवाई और क्या सच सामने आएगा? हर अपडेट हम आपको सबसे पहले देंगे। आप बने रहिए राष्ट्रहित के साथ। हम लाएंगे इस सनसनीखेज हत्याकांड की हर परत की सच्चाई। जुड़े रहिए राष्ट्रहित टीवी के साथ। नमस्कार।